अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो एक्चुअली हमें तो जो प्रॉब्लम होता है, हम स्क्रॉल डाउन कर देते हैं गूगल पे और फ़ौरन हमें कुछ ना कुछ अपनी स्पोर्टिव बात मिल जाती है। लेकिन इनफैक्ट हमारी ज़िंदगी किस गूगल पे ट्रेंड कर रही है? हमने कभी इस बारे में सोचा? आई थिंक हमें थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत है इस बारे में, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा लिफ्ट अप कर सकें। दूसरों के एंगल पे चलने पे गुस्सा ना करें और दूसरों के कहने पे अपना कोई मोटो ना बनाएँ। अपने बारे में खुद सोचें और कुछ ना कोई गोल बनाएँ। गोल बनाना क्यों ज़रूरी है? Why it is important to make a goal. Today I will talk about this and how it will help us to disconnect from the other things like stress, like mm, uh, कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। हम उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं क्योंकि हम जस्ट अपना फोकस करते हैं, वो अपने गोल पे करते हैं। दैट्स वाई वी मस्ट मेक आवर गोल, ताकि हम ज़िंदगी में आने का मकसद समझ सकें, ज़िंदगी को समझ सकें और ज़िंदगी का मकसद बना सकें और उसके ऊपर चलते हुए हम मसरूफ़ रहें और मसरूफ़ रहते हुए हम बहुत सारी ऐसी बातों को इग्नोर करें जो अनयूजुअल होती हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं होती, हमारी फ़िज़िकल और मेंटली हेल्थ को डिस्ट्रॉय करती हैं। So I don't want to go in detail about these toxic things. I just want to about talk about the goal. What is actual goal it is. देखो, गोल दो तरह या तीन तरह के हो जाते हैं। पैदा होते ही माँ बाप के मुंह से सुनना शुरू कर देते हैं, तुमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वट एवर। एंड आप खुद अपने बारे में सोचते हो कि हमने क्या बनना है। इट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म गोल। उसको अचीव करने के लिए आप क्या करते हो? 1 क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, मैट्रिक, एफएससी, उसको डिवाइड कर लेते हो। डिवाइड करने के बाद क्या करते हो कि उसके बारे में आप थोड़ा सीरियस होकर सोचना शुरू कर देते हो और उस पर सीरियस वर्क करना शुरू कर देते हो। अब उसमें ये देख लो कि लॉन्ग टर्म गोल बन गया आपका कि मैंने कुछ बनना है और उसके लिए शॉर्ट टर्म आप अचीवमेंट्स रखना शुरू कर देते हो, लाइक स्टेप बाय स्टेप। सो वन एवर, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर लेते हो, आप इंजीनियरिंग की साइड पे आ जाते हो, आप किसी बिजनेस की साइड पे आ जाते हो, आप किसी मेडिकल की साइड पे आ जाते हो, या एनजीओस वगैरह, या वट एवर इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, फिर भी हमारे लिए एक गोल बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फीमेल्स के लिए होता है कि उनकी शादी करके उनको बाहर भेज दिया जाता है। मर्दों का होता है कि उनको शादी करके किसी और को लेके आना होता है, घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ उठानी होती हैं। लेकिन goal is again standing on the side which help you out from to get out from the toxic things. हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म्स गोल हमारे जो भी हैं हमने वो अपना लिए, हमने उसको कैच कर लिया। और अगर इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म्स गोल इन डिटेल, देन प्लीज़ कमेंट, देन आई विल टॉक अबाउट दैट थिंग टू। मोस्टली हम अपने गोल्स को अचीव करने में एंग्शियस हो जाते हैं, बेचैनी होना शुरू हो जाती है, अपसेट हो जाते हैं और चाहते हैं कि अ, हमें इसका आउटपुट बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए। आप जस्ट अपने आप को पुरसकून रखने के लिए क्या करो कि मंथ में अपने जस्ट एक डायरी बना लो, उस पे अपनी वीकली, मंथली भी ना करो, वीकली कर लो। वीकली करके आप उस पे ये कर लो कि आपने किस हद तक काम करना है, आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, आपने कितनी अचीवमेंट करनी है और कितनी नहीं करनी, आपको इन द वीक आपको पता चल जाएगा। आप जब डेली टिक एंड क्रॉस करते चले जाओगे ना कि टुडे आई डिड इट, टुडे आई डिडंट डू इट, तो इन द एंड ऑफ द वीक यू कैन जज कि आपकी अपनी उसमें कितना शौक था, कितनी कैपेसिटी लगी, कितना आपने उसको
जो है अपना इनपुट शो किया, वेदर इन अ बिजनेस, वेदर इन अ रिलेशनशिप, आइदर इन अ investment, either in the some subject, either in the making the friends, going outside, some other, जो भी है प्लान करो। प्लान करके उसको थोड़ा सा फोकस करो। फोकस करने के बाद उसको फॉलो अप करो। फॉलो अप करने का तरीका बेस्ट ये है कि वीकली अपना, जैसे हम मेडिकल चेकअप करवाते हैं ना, लाइक ग्लूकोज लेवल, लाइक बीपी वगैरह, बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपने आप पे थोड़ा सा चेक रखना है। इस तरह से आपकी लाइफ थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी। जो थॉट्स हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेचर होने से बच जाएंगी और आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर पाओगे। और यू विल बी इन योर कंट्रोल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। एंड इफ़ यू नो अबाउट दिस टू, बिकॉज ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज़ कर देती हूँ जिस पे हमें डिटेल में जानना होता है। And then you can comment. I am not asking for to subscribe my channel. I just wanted to know what do you want to know about the things, and that's why I made the video and viral it, because I know um, I go through from the many patients and with their many kind of thoughts and irrelevant work and irrelevant relationships and so on and so on and so on. तो उसका एक खुलासा करके बहुत ही कम चीज़ें जो नोट में जिन पे लोग फोकस नहीं करते, जिनको वो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, मैं उस बारे में बात करके जस्ट इस चीज़ को वायरल करती हूँ ताकि आप लोगों तक पहुँच सके। और आई नीड योर कमेंट्स बिकॉज आई वांट टू डिस्कस अबाउट दीज दोज थिंग्स, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा सोच के ना कुछ ऐसी वीडियो बनानी पड़े कि हाँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आई कम ओवर टू माई पॉइंट दैट वी शुड प्लान आउट ईच एंड एवरी थिंग अबाउट अवर लाइफ। इस तरह से हमारी लाइफ भी डिसिप्लिन हो जाएगी। कोई ये वो डिसिप्लिन नहीं है कि जी फौजियों वाला डिसिप्लिन होगा, सुबह सवेरे उठना है, मुंह हाथ धोना है, जागना है, ये करना है, वो करना है। नो, इट इज़ डिसिप्लिन अबाउट योर वर्क, इट इज़ डिसिप्लिन अबाउट योर गोल, इट इज़ डिसिप्लिन अबाउट इस तरह से आपका माइंड जो है फोकस रहेगा, आसपास की बातें कोई आपके दिमाग में नहीं आएंगी। चेक लिस्ट जो बनाओगे या फीडबैक अपने आप को दोगे वीकली, तो इन द एंड यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज़ रॉन्ग यू डिड। तो आप उसको क्रॉस करते चले जाओगे एंड इनकमिंग आप जो है वो आप इनकमिंग आप जो भी आपका होगा वीक, उसमें आप शामिल कर दोगे। इस तरीके से आपको पता भी होगा कि इनकमिंग वीक में आपने करना क्या है, किसको मिलना है, कैसे मिलना है, कहाँ कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, अपने काम को किस तरीके से कंपोज करना है। इट इज़ अबाउट द मेंस एंड females too who are doing at work at from the home and who are the housewives. It is a suggestion for them too because they became very exhausted soon. वो डेली की एक रूटीन से एग्जॉस्ट हो जाती हैं और everyone get so exhausted if there is no creative work. So इस तरीके से जब when you start writing something on the copy and will start to know that what is important for you and for your life, and you will check it weekly basis and then monthly basis, then you calculate what you should do and what you should not do. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वीकली और मंथली बेसिस पे जब आप इसको देखना शुरू दोगे तो आप जान पाओगे कि आपका माइंड जो है वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और किन चीज़ों से अनॉय है। आप दोनों को अलग अलग करना शुरू कर दोगे और इस तरीके से आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड जो है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बेटर होना शुरू हो जाएगी। सो इंक्रीज योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, डू वर्क with the easy way, without the anxiety, without anything else. You can you
कैन गेट वट एवर यू वॉन्ट, बट उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाएगी. वेन एवर यू आर इन हरी एंड एंशियस पोजिशन, लाइक बेचैनी वाली पोजिशन में हो, तो देन यू विल आस्क टू योर सेल्फ, नो, आई शुड नॉट डू इट नाउ, राइट. तो उसमें आपके अंदर एक सब्र भी आ जाएगा. तो उसमें जान पाओगे कि आपके पास आज तो 100 रह गया, 1000 नहीं आया. तो उसमें आपको पता चलेगा कि हफ्ते में 5 दिन आपके पास सिर्फ 100 रुपये है, 1000 नहीं है. तो आपको उस 100 रुपये के साथ क्या करना है और उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है और उसमें शुक्र कैसे अदा किया जा सकता है. बिकॉज एट्रीब्यूशन इज़ द टिप ऑफ योर लिविंग लाइफ. जब भी हम ये सोचें कि आधा, हमेशा बहुत ही सिंपल मिसाल है लेकिन बहुत कॉमन है. समटाइम तो मेरे बच्चे भी कहते हैं, मामा आधा गिलास पानी का दिया है, आधा गिलास दूध का दिया है. तो ऐसे पहले इसको तो ख़त्म कर लो, देखो आधा भरा हुआ भी तो है. तो इफ़ यू गिव द पॉजिटिव वर्ड्स टू योर सेल्फ एंड I think you pick my point, make the goal, focus on that, achieve them, and repeat them. Okay? By this way, you make the discipline of your mind, thoughts, and their process, and you achieve your goal easily. And why you are not achieving your goal and why you are in anxiety, by writing weekly basis, you also get it. That's all. If you have any question, do comment. I will try to answer it then. Okay? Take care. Allah Hafiz.